Christmas, To the best friends and the happiest Christmas. lights, gifts, सर्दी की रातें और दुनिया का सबसे बड़ा जश्न। ये फेस्टिवल इतना बड़ा है कि माहिरीन कहते हैं क्रिसमस पर दुनिया जो खर्चा करती है वो शायद मुसलमानों की 10 ईदें के बराबर हो। पूरी दुनिया को बताया जाता है कि 25 दिसंबर खुदा के बेटे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। अगर ये दिन वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है तो मुसलमान जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का अजीम तरीन नबी मानते हैं वो इस दिन खामोश क्यों हैं? क्या हम उनसे प्यार नहीं करते या फिर कहानी कुछ और है? आज हम जज्बात से नहीं बल्कि सबूतों से बात करेंगे। आज हम हिस्ट्री की धूल हटाएंगे, बाइबल के पन्नों को पलटेंगे और कुरान पाक की रोशनी में उस सच को तलाश करेंगे जो 2000 साल से छुपाया गया है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हकीकत आपके सामने आने वाली है। रुकिए, 25 दिसंबर की उस डिबेट को समझने से पहले हमें उस किरदार को समझना होगा जिसके गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। इस्लाम की नज़र में कौन है वो जिनका जिक्र कुरान पाक में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा बार नाम लेकर किया गया। वो जो रूहुल्लाह है, वो जो कलीमतुल्लाह। ये कहती है बायोलॉजी और साइंस, अल्लाह कहता है कुन फायाकुन। बिना बाप के एक पाक दामन माँ की गोद में एक मौजूद उतरा, नाम था ईसा इब्ने मरियम। इमेजिन करे वो मंजर, बीबी मरियम पर इल्जामात की बारिश हो रही थी, उंगलियां उठ रही थी, लेकिन तभी कुदरत ने वो कर दिखाया जो ना कभी हुआ था ना कभी होगा। माँ की गोद से एक दूध पीता बच्चा बोल उठा। उन्होंने अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी और अपनी नबूवत का ऐलान किया। उन्होंने मिट्टी उठाई, फूंक मारी और वो परिंदा बन गई। उन्होंने हाथ फेरा और अंधेरों में रोशनी आ गई, यहाँ तक के मौत भी उनके हुक्म के आगे झुक गई और मुर्दे जिंदा हो गए। लेकिन याद रखें, ये जादू नहीं था, ये खुदाई नहीं थी, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। वो अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे और रसूल थे। दुश्मनों ने साजिशें की, सूली तैयार की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया न तुमने उन्हें कत्ल किया न सूली दी। हम मुसलमानों का ईमान है, वो जिंदा हैं, वो आसमानों पर हैं और वो वापस आएंगे। तो जिस नबी की शान ऐसी हो, क्या उनकी पैदाइश की हकीकत को हम ऐसे ही झूठ के साथ मिला दें? चलिए अब उस 25 दिसंबर के राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी को समझने के लिए रिवाइंड का बटन दबाते हैं और चलते हैं आज से ठीक 2000 साल पीछे। फलस्तीन जहां यहूदी रहते थे मगर हुकूमत रोमन एम्पायर की थी, उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आपको लगता होगा कि रोमन शुरू से क्रिश्चियन थे। जी नहीं, वो पैगन्स थे। वो किसी एक खुदा को नहीं बल्कि सूरज चांद और सितारों को पूजते थे। दिसंबर का महीना उनके लिए होली नहीं बल्कि वाइल्ड था। 25 दिसंबर के आसपास वो एक अजीबोगरीब फेस्टिवल मनाते थे, सैटर्नालिया। उनका मानना था कि इस दिन सूरज देवता दोबारा जन्म लेते हैं और अंधेरे पर फतह पाता है। शराब, नाच गाना, तोहफे देना और याशी करना, ये सब उनका कल्चर था। फिर एंट्री होती है हिस्ट्री के सबसे बड़े मास्टरमाइंड की, रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन। जब कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी कबूल की तो उसके सामने एक बड़ा मसला था। लोग अपने पुराने पैगन फेस्टिवल मस्ती मजाक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो कॉन्स्टेंटाइन ने एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम खेला
उसने सोचा अगर मैं इन्हें रोक नहीं सकता तो क्यों ना मैं इस फेस्टिवल को हाईजैक कर लूं। उसने ऐलान कर दिया, ठीक है तुम 25 दिसंबर को ही जश्न मनाओ, लाइट्स लगाओ, तोहफे दो, लेकिन आज से ये सूरज देवता का नहीं बल्कि जीसस का बर्थडे कहलाएगा। समझ रहे हैं आप? पुरानी शराब नई बोतल, लेबल बदल दिया गया लेकिन अंदर का माल वही पुराना शिरक था। ये कोई हवाई बातें नहीं है। आज भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोल कर देख लीजिए, वो साफ लिखते हैं क्रिसमस वाज नॉट अमंग द अर्लीस्ट फेस्टिवल ऑफ द चर्च, यानी शुरू के असली क्रिश्चियंस को पता ही नहीं था कि क्रिसमस किस बला का नाम है। ये बाद में ऐड किया गया एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत। चलिए अब जरा हिस्ट्री की किताब को साइड में रखते हैं और खुद क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस किताब यानी बाइबल को खोलते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर का सबसे बड़ा झूठ खुद इसी किताब के अंदर पकड़ा गया है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 8, ये आयत एक की है जो इस पूरे राज को खोल देती है। लिखा है, और उस वक्त चिड़वाहे मैदान में थे और रात को खुले आसमान के नीचे अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे। अब जरा कॉमन सेंस लगाते हैं, जियोग्राफी उठाकर देखे फलस्तीन और जेरूसलम में दिसंबर का महीना कैसा होता है। सख्त तरीन सर्दी, बारिश और बर्फबारी। रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर जाता है। हड्डियां जमा देने वाली ठंड होती है। क्या कोई अक्लमंद चिड़वाहा दिसंबर की उस हड्डियां जमा देने वाली काली रात में अपने जानवरों को लेकर मैदान में बैठेगा? हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है। बाइबल के अपने स्कॉलर्स मानते हैं कि सर्दियों में जानवरों को शेड्स के नीचे रखा जाता है, मैदान में नहीं। जानवर बाहर सिर्फ मार्च से अक्टूबर के बीच होते हैं। तो इक्वेशन सिंपल है, अगर चिड़वाहे बाहर थे तो वो दिसंबर नहीं था, अगर वो दिसंबर था तो चिड़वाहे बाहर नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है, बाइबल खुद चीख चीख कर कह रहा है जीसस की पैदाइश दिसंबर में हो ही नहीं सकती। इंसान गलती कर सकता है, तारीख में मिलावट हो सकती है, लेकिन एक किताब ऐसी है जो शक से पाक है। चलिए देखते हैं कि अल्लाह जो इस कायनात का खालिक है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में क्या फरमाते हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 25, अल्लाह ने बीबी मरियम से फरमाया, और आप खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, आप पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिर पड़ेगी। गौर कीजिए, यहाँ अल्लाह ने सिर्फ खजूर नहीं कहा, अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है रुतब। अरबिक में और बुटानी में रुतब कहते हैं ताज़ा पकी हुई रसीली खजूर को। ये वो स्टेज है जब खजूर बिल्कुल तैयार होती है। अब जरा साइंस और किसानों से पूछिए, फलस्तीन के ज्योग्राफी में खजूर पकने का मौसम कौन सा होता है? एक्सपर्ट चीख चीख कर कहते हैं मिड समर, यानी जुलाई से सितंबर का वक्त। दिसंबर की सर्दी में खजूर के दरख्त सोए हुए होते हैं, उन पर एक दाना भी नहीं होता। जो बात आज की मॉडर्न बोटैनी और साइंस रिसर्च करके बता रही है वो कुरान पाक ने 1400 साल पहले अरेबियन डेजर्ट में बैठकर बता दी थी। अल्लाह ने वो साइंटिफिक लॉजिक दे दी जो आज पूरी दुनिया में नहीं है, कि ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में नहीं बल्कि गर्मियों की धूप में हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आपके जहन में सवाल आएगा, अगर तारीख गलत भी है तो खुशी मनाने में क्या हर्ज है? यहाँ बात आती है हमारे ईमान और अकीदे की। क्रिश्चियंस क्रिसमस को सिर्फ बर्थडे नहीं बल्कि गॉड इनकारनेट यानी माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे की पैदाइश मनाते हैं, और इस्लाम की बुनियाद तौहीद है। अल्लाह ने सूरह इखलास में दो टोक फैसला सुना दिया, लम यालिद व लम यूलद, यानी ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। और सूरह मरियम आयत 88 से 91 में अल्लाह ने कितने सख्त अल्फाज बोले हैं, जरा गौर करें। वो कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, इस बात पर करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन खुल जाए और पहाड़ गिर कर रेजा रेजा हो जाएं। एक मुसलमान के लिए शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। जब हम मैरी क्रिसमस कहते हैं तो हम अनजाने में इस अकीदे को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा है। क्या एक मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन याद रखें, क्रिसमस न मनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते। कोई शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी न माने। हम उन्हें रूहुल्लाह कहते हैं, लेकिन हम वही करते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। सनन अबू दाऊद की हदीस में है, जो जिस कौम की मुशाहिबत करेगा वो उन्हीं में से होगा।
اور صحیح بخاری میں فرمایا میری شان میں حد سے نہ گزرنا جیسے کرسچن نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے نام پر جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا میرا برتھ ڈے مناؤ، انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ تو دوستو بات صرف ایک تاریخ یا فیسٹیول کی نہیں، بات پہچان کی ہے۔ آج ہم نے ثبوتوں کے ساتھ دیکھا کہ ہسٹری نے 25 دسمبر کو جھوٹ ثابت کیا، بائبل نے سردی کے موسم کو رد کیا، اور قرآن نے ہمیں سب سے بڑے گناہ یعنی شرک سے بچا لیا۔ اسلام ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، لیکن ویسے نہیں جیسے دنیا چاہتی ہے، بلکہ ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہمارا دین نفرت نہیں لیکن خودداری ضرور سکھاتا ہے۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے ذہن کے تالے کھول دیے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت دنیا تک پہنچنی چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یوٹیوب اسے اور لوگوں تک پھیلائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ریسرچ بیس ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ہماری اس فیملی کا حصہ بنیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے کیونکہ صحیح علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کا عقیدہ بچا سکتا ہے۔